शक्तिमान टीवी सीरियल आपको अभी भी याद होगी, उसमें भी शुरुआत में इन 7 चक्रों को जगाने का उल्लेख आता है कुंडलिनी योग का। इवन आप बैटमैन बिगिंस आप देख लीजिए, उसमें भी बैटमैन का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी सुख सुविधाओं वाला उसका जीवन है, बड़े बिजनेसमैन का बेटा है भाई, पर वो अपनी सारी उन सुख सुविधाओं को छोड़कर एक बिल्कुल काफ़ी एक कई जगहों पर वो घूमता है, अपने शरीर को काफ़ी कष्टों में डालता है और फिर आखिर में वो भूटान जाता है, वहाँ पर एक गुप्त ऐसी बीहड़ जगह पर पहाड़ियों में, और वहाँ पर वो काफ़ी एकाग्रता, संयम, काफ़ी बहुत कठोरता से वहाँ पर वो प्रैक्टिस करता है, निंजा टेक्निक्स सीखता है। तो कहीं ना कहीं पर एकाग्रता, इंद्रियों पर संयम, तपस्या, इसका महत्व वहाँ बताया गया है। ये हो गया बैटमैन बिगिंस। उसके बाद आप डॉक्टर स्ट्रेंज जो पहला पार्ट था उसे याद करिए। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी विद्याओं को प्राप्त करने के लिए, अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए नेपाल जाता है। वहाँ पर एक आश्रम में, वहाँ पर तपस्या, ध्यान, एकाग्रता, प्रैक्टिस, बहुत परिश्रम, कठिन परिश्रम, बहुत उसको तपाया जाता है, उसके शरीर को बहुत कठिन से कठिन यातनाएं दी जाती हैं। काफ़ी सारी अलग अलग हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई बातें भी वहाँ पर बताई गई हैं। आप हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज का पहले पार्ट का मैंने रिव्यू किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, जगाने के लिए तपस्या, एकाग्रता, इंद्रिय संयम, परिश्रम, प्रैक्टिस, डेडिकेशन, इन बातों का महत्व बताया गया है। इसके बाद आप डीमन स्लेयर एनिमे ले लीजिए। उसका तो मैंने भाई पिछले कुछ समय में कई बार उल्लेख दिया है। उसका लीड कैरेक्टर अपनी बहन को बचाने के लिए और डीमन स्लेयर की टीम में जाने के लिए, सम्मिलित होने के लिए, उससे पहले बताया जाता है कि ऐसी ऐसी जगह पर तुम्हें एक गुरु मिलेंगे, मास्टर मिलेंगे। वो उन्हें ढूंढता है और वे गुरु उससे इतना कठिन परिश्रम करवाते हैं, इतनी कठिन तपस्या करवाते हैं, बार बार जंगल में दौड़ने के लिए, वापस आने के लिए, इतना उसको, मतलब वो कोई भी व्यक्ति टूट जाए, सामान्य सा व्यक्ति, पर उसमें वो योग्यता है या नहीं, ये पहले वो उसमें चेक करते कि भाई ये जो डीमन स्लेयर की टीम में आना चाहता है उसके लिए उसमें वो योग्यता है या नहीं फाइट करने के लिए। तो उसको पूरा तपाया जाता है, जैसे कि सोने को तपाने के बाद वो और ज़्यादा निखरता है ना, वैसे वैसे उसे तपाते हैं। और ये तो हमारी संस्कृति में ही आता है कि भाई जो गुरु होते हैं वे शिष्य को सोने की तरह तपाते हैं ताकि वो और ज़्यादा निखरे। तो ये जो कठिनाइयाँ, परिश्रम, मेहनत, डेडिकेशन, एकाग्रता, इंद्रिय संयम, ये जो होता है उसी से व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की शक्तियाँ जागृत होती है। तो ये हमें डीमन स्लेयर में देखने को मिला। ड्रैगन बॉल का उदाहरण ले लीजिए आप। यही डेडिकेशन, एकाग्रता, हार्ड वर्क, मेहनत, एकाग्रता, वो संयम, ये सब बातें ड्रैगन बॉल में भी देखने को मिलती है। नरूटो का उदाहरण, मैंने नरूटो देखने पर आप सभी मित्र खुद ही कई बार मुझे बताते हैं कि भाई नरूटो में तो सभी चक्रों के बारे में कई बार उल्लेख आता है, चक्रों को जागृत करने के बारे में, संयम के बारे में, एकाग्रता के बारे में, मेहनत के बारे में, डेडिकेशन के बारे में। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि जापानीज एनीमे हो या हॉलीवुड के भी कुछ कंटेंट, सभी तो मैं नहीं कहूँगा, आजकल हॉलीवुड में भी बहुत वोक कंटेंट बनने लगा है, पर काफ़ी सारा पुराना कंटेंट अगर हम देखें हॉलीवुड का, तो वो लोग भी ये समझते हैं कि शक्तियाँ जागृत करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ये बातें आवश्यक होती है जीवन में। मेहनत, परिश्रम। आप कल्पना करिए डॉक्टर स्ट्रेंज को अगर वो नेपाल जाता, भाई मुझे शक्तियाँ जागृत करनी है, और वहाँ पर उसके गुरु उसे ये बताते कि भाई जाकर कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ लो, और सड़क छाप 2 टके के लफंडर की तरह उसके पीछे पीछे घूमो और चुम्मा चाटी करो और बस तुम्हारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी होती है। कल्पना करके भी कितना भयानक लगता है, आप सोचिए। ऐसे तो आप कहीं पर जापानीज एनिमे या दूसरे भी आप सोच कर देखिए क्या होगा, पर उन लोगों की बुद्धिमत्ता, मतलब कहीं ना कहीं पर उन्होंने अध्ययन किया है ना, वो दिखता है। अब ब्रह्मास्त्र का आप उदाहरण ले लीजिए। शक्तियां जागृत करने के लिए हिमालय की चोटियों में अमिताभ बच्चन का आश्रम दिखाया है, उसके कैरेक्टर का गुरु कहा गया है उसे। उसके शरीर पर कहीं पर भी वो हमारी संस्कृति के सिंबल्स तो दिखते ही नहीं है। और ऊपर से वहां जाने के बाद वो क्या, गुरु क्या सीख दे रहे हैं? प्रेम में सबसे बड़ी ताकत होती है बेटा, प्रेम से बड़ा तो कुछ नहीं है, प्रेम से बड़ा तो कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हमें फिल्म में सुनने को मिलते हैं। तो प्रेम से शक्तियां जागृत हो रही है। कोई तपस्या नहीं, कोई हार्डवर्क नहीं, कोई डेडिकेशन नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई एकाग्रता नहीं, कोई इंद्रिय संयम नहीं, कोई मन पर संयम नहीं, कुछ नहीं, कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, कुछ नहीं। प्रेम से शक्तियां जागृत होती है।